बेटी को सीख। सामान्य तौर पर विवाह के बाद एक नवविवाहिता महिला को जब अपने ससुराल में जाने के बाद अपने परिवार के नए सदस्यों के साथ रहने का अवसर मिलता है, तो उस वातावरण में अपने आप को समायोजित करने में उसे थोड़ी कुछ तो परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। और धीरे धीरे अगर वह नवविवाहिता धैर्य और साहस के साथ कार्य करे, तो उस नवीन वातावरण में अपने आप को समायोजित करने में उसे निश्चित रूप से सफलता मिलती है। विदाई के समय एक माँ अपने बेटी को तमाम प्रकार की सीखें देती है कि उसे उस नए वातावरण में रह करके किस तरह से अपने आप को रहना है, कैसे अपनी दिनचर्या को संपादित करना है, परिवार के सभी वरिष्ठ लोगों का, हम उम्र का तथा विशेष रूप से बच्चों के साथ किस तरह से उनकी भावनाओं का तथा उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए अपनी भी सुख सुविधा और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में एक विवाहिता विवाह के बाद अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल पहुंचने के बाद आमतौर पर अक्सर ऐसा होता है कि सास यह बहू को देखने के बाद यह भूल जाती है कि वह भी कभी बहू थी और तमाम प्रकार के आदेशों का और विशेष रूप से बातों को उसके ऊपर थोपना शुरू कर देती है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो स्थिति उस समय बहुत अधिक विकराल हो जाती है जब उसके अच्छे कामों में भी कमियां निकालना प्रारंभ कर देती है और इसी कारण से एक हंसता हुआ परिवार भी दुख का साम्राज्य बन जाता है। और सास और बहू के बीच में टकराव में सबसे अधिक अगर किसी को नुकसान होता है तो वह पति को। क्यों? क्योंकि उसके एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक नवविवाहिता को सास ने तमाम प्रकार की हिदायतें दे रखी थी। भोजन में पाकशाला के अंदर उसे किस प्रकार के वस्त्र पहनने हैं और किस किस दिन किस किस तरह के वस्त्रों को पहनना है, यहाँ तक सारी बातें उसने बता रखा था। विवाहिता भी जहाँ तक हो सकता था उन सभी बातों का अनुपालन करती थी। उसने इस बात को ध्यान में रखा था कि माँ की अंतिम सीख जो थी, धैर्य और अनुशासन तथा आत्मसम्मान के साथ ही साथ दूसरों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए अगर अपने कार्यों को वह संपादित करेगी तो निश्चित रूप से उसे हर कार्यों में सफलता मिलेगी। और इसी बात अंतिम सीख को ध्यान में रख करके वह नवविवाहिता ससुराल की जो भी चीज़ें थी उन सब से अपने आप को समायोजित किया। समायोजित करने के साथ ही साथ थोड़े ही समय में परिवार के सभी सदस्यों की वह बहुत अधिक प्रिय बन गई। पति का तो पूछना ही क्या था, उसकी तो सबसे अधिक प्रिय थी। बच्चे भी उसे सबसे अधिक प्यार करते थे। सास और ससुर भी उसे सबसे अधिक चाहते थे। और इतना ही नहीं, अगर जब कभी भी वह थोड़ा सा अस्वस्थ हो जाती थी तो सभी को ऐसा लगता था कि जैसे आज परिवार के ऊपर एक मुसीबत सी आ पड़ी है और परिवार के सभी सदस्य मिल करके उसकी स्वास्थ्य और सुख सुविधा का ध्यान में रखते थे। उसकी इन तमाम कुछ समय के बाद वह नवविवाहिता अपने मायके आती है। मायके आने के बाद वहाँ पर वह देखती है कि उसकी माँ जो थी वह अपनी बहू को अर्थात उस नवविवाहिता की भाभी को पाकशाला में जाने से पहले कहती है कि बहू, तुम्हें रसोई घर में जाने के बाद तुम्हें जिस प्रकार के वस्त्र अच्छे लगते हों और जिस प्रकार के वस्त्रों में तुम अपने आप को सहज तथा आरामदायक महसूस करती हो उस प्रकार के वस्त्रों को पहनना। कोई ज़रूरी नहीं कि तुम नियमित रूप से रोज़ रोज़ नए नए वस्त्रों को पहन करके रसोई घर में जाओ। हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखना कि जो भी वस्त्र हो वह साफ सुथरा और धुला हुआ हो और उसके साथ साथ पाकशाला में जाने से के पूर्व एक जो एप्रिन होता है उसे निश्चित रूप से प्रतिदिन भोजन के बाद धुल दिया करो, जिससे कि वह हमेशा स्वच्छ रहे। और कोशिश तो यह करो कि कम से कम पाकशाला में 2 या 3 एप्रिन हो, जिससे कि एक अगर सूखा ना हो तो उसकी अनुपस्थिति में दूसरे सूखे हुए एप्रिन का इस्तेमाल किया जा सके। इस बात को देख करके उस बेटी को बहुत अधिक घोर आश्चर्य का सामना करना पड़ा और एक दिन जाकर के उसने अपनी माँ से पूछ ही लिया कि माँ, आखिर तुम इस बात को, जो चीज़ें तुमने मुझे बताया था
उस चीज़ को तो तुम भाभी के साथ भी कह सकती थी कि भाभी को भी ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। इस बात को सुन करके माँ ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उत्तर दिया, बेटी तुम वहाँ पर अपने ससुराल में हो और ससुराल में रहने के बाद वहाँ पर एक नए वातावरण और नए सामंजस्य, नए स्थिति के साथ तुम्हें अपना सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। वहाँ के लोग तुम्हारे साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं यह तुम्हारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। यदि तुम अपनी सास की बातों को न मानते हुए यदि तुम वहाँ भी सूट पहन करके पाकशाला में जाकर के भोजन बनाती तो हो सकता है इस छोटी सी बात को लेकर के वहाँ पर तुम्हारे और तुम्हारी सास के बीच में टकराव उत्पन्न होता। मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने मेरे द्वारा बताई हुई जो भी शिक्षा दी गई थी उसका पूरी ईमानदारी और पूरी निर्वहन के साथ तथा पूरे दायित्व के साथ उसका अनुपालन किया। और यही कारण है कि इतनी सारी मुसीबतें पड़ने के बाद भी तुमने उन सबको पूरी सफलता के साथ सहा, जबकि अपने दुख के क्षणों में भी तुमने टेलीफोन करके मुझसे सलाह तो ली लेकिन कभी भी अपने दुखों को मेरे सामने प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि उसे प्रसन्नता के साथ सह लिया। और आज यही कारण है कि तुम अपने ससुराल में सबकी लाडली बनी हुई हो और थोड़े ही समय में, अभी तुम्हें इस घर में आए 1 सप्ताह का भी समय नहीं हुआ कि घर के सभी सदस्य तुम्हारे न रहने पर व्याकुल हो रहे हैं। तो यह तुम्हारे कार्यों की और उसके साथ साथ तुम्हारे व्यवहार की अच्छे व्यवहार का परिचायक है। इस कहानी के माध्यम से मैं आप सबको यह बताना चाहता हूँ, विशेष रूप से उन नवविवाहितों के लिए, कि अगर ससुराल में जाने के बाद जहाँ तक हो सके माँ के द्वारा दी गई जो शिक्षा है उसे निश्चित रूप से पूरी ईमानदारी, साहस, लगन के साथ उसका अनुपालन करना चाहिए, जिससे कि नए वातावरण में अपने आप को अच्छी तरह से समायोजित कर सकें और परिवार के विभिन्न सदस्यों की प्रिय बन सके, जिससे कि आगे का वैवाहिक जीवन यह सुखद, सफल और संतोषप्रद बन सके। धन्यवाद। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।